खूबसूरत वादियां, चनार के पेड़, पेड़ की शाखों से गिरते चनार के पत्ते, कुछ ऐसा ही कश्मीर आपके जहन में है। दरअसल चनार के पेड़ कश्मीर की पहचान है और ये पहचान बिजबेहरा में सबसे मजबूत नजर आती है। दारा शिकोह गार्डन और पातशाही गार्डन चनार के दरख्तों से भरा पड़ा है और हिंदुस्तान भर में मशहूर है। और हिंदुस्तान का सबसे पुराना चिनार का पेड़ भी पातशाही बाग में है। पातशाही बाग और दारा शिकोह गार्डन के ठीक बीचों बीच से झेलम गुजरती है और झेलम के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए दारा शिकोह ने एक लकड़ी का पुल बनवाया था, जो वक्त के साथ खत्म हो चुका है और उसकी जगह इस नए पुल ने ले ली है। यहाँ का ये गुरुद्वारा और यहाँ के मंदिर लोगों की आस्था के बड़े केंद्र हैं। यहाँ की खूबसूरती बस देखते ही बनती है, लेकिन बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। ऐवानों में जो बातें अमनो अमान की करते हैं, अपना अपना दामन देखें कश्मीर के साथ। क्या इल्तिजा मुफ्ती खानदान की सियासी विरासत और पीडीपी का गढ़ बचा पाएंगी? क्या महबूबा पहले अटेम्प्ट में ही पॉलिटिकल पावर बेटी को ट्रांसफर कर पाएंगी? आतंक के सफाए से क्या वोटर इतना खुश है कि मोदी के सोफी को सीट सौंप देगा? या फिर उमर के बशीर बिजबेहरा की सियासी तासीर बदल देंगे? कश्मीर की हॉट सीट पर मुसलमानों का चुनावी मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हम उन इलाकों में पहुंचे जहां सड़क, पानी और बिजली उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना आतंकवाद और आर्टिकल 370। विकास से पिछड़े इलाके में उन इलाकों में पहुंचे जहां कुंवारों की लंबी चौड़ी फौज है। अनंतनाग से कुलगाम को ये सड़क जोड़ती है और ये मेन सड़क का हाल है। कनेक्टिविटी आप इस सड़क को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रक एक पीछे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल और भी बहुत सारी दिक्कतें मुझे यहाँ लोगों ने बताई। जरा हम लोगों से बात करते हैं कि ये यहाँ पर क्या परेशानियां। बहुत जल्द जो है बिजबेहरा के लोगों को वोट करना है। क्या नाम है भैया आपको? सर मेरा नाम मुख्तार अहमद डार है। सर मैं मुख्तार, क्या करते हैं भैया आप? सर मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। आज घर पर एक खेती बाड़ी करते हैं। सर यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है। रोड नहीं है, कोई डेवलपिंग नहीं है सर, ना पानी पीने लायक है, कुछ भी नहीं सर। यहाँ रिश्ता भी कोई नहीं करता है कसम से। ये जरा मैं बता दूं, मुझे ये बताया गया कि इस गांव के रहने वाले ज्यादातर लोग अभी गैर शादीशुदा, उनकी शादी नहीं हो पा रही है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम का कोई सबसे जो माइक्रो यूनिट होती वो भी इस गांव में या आसपास के गांव में नहीं है, जिसकी वजह से ये बेचारे तमाम लोग। आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई सर। अच्छा, अभी नहीं हुई। जो यहाँ के प्रधान थे सर, कौन मिले थे अभी मुझे? मुखिया जी, वो भी अभी शादी नहीं हुई? अभी उसकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, हाँ सर। यहाँ पिछले लोग रिश्ता लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो तो कौन सी गाँव है जिसमें आज सड़क नहीं है यार। इस जमाने में जो नया इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, इसमें भी गुंडचाल में सड़क नहीं है। 12.5 किलोमीटर दूर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। कोई मंत्री अभी तक नहीं आया। सिर्फ आया बशीर अहमद वीरी साहब। यहाँ जो पहले आए सबने हुक्म में तम्बाकू पिया है। अच्छा, हाँ, यहाँ कुछ नहीं किया है, काम ही कुछ नहीं किया है उन्होंने। यहाँ पहले जो आया अभी बशीर अहमद वीरी साहब, इंशाल्लाह इसको हम जिताएंगे। क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद डार। गुलाम अहमद डार, यही के गुंजाइश के? यही का। कुछ बेहतरी नहीं आ रही आपके इलाके में? खुद देखो क्या बेहतरी है। पानी नहीं है, बताइए जरा। पीने का पानी कहाँ पर? कोई हेल्थ सेंटर वगैरह है यहाँ? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। बस खाली ये शुक्र एक है ये गाँव में बस। इधर आया कोई। उमर अब्दुल्ला के कैंडिडेट डॉक्टर बशीर अहमद वीरी को गुंज चहल जैसे पिछड़े इलाकों में पॉलिटिकल माइलेज दिखाई दे रहा है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंपेनिंग के लिए ऐसे इलाकों पर फोकस कर रही है। काम करते वक्त ऐसा क्या चुना जाता है कि यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है? क्या ऐसी बातें होती है? समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार जो है एमएलए 12 साल रहा और वो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे पीडीपी के
लेट मुफ्ती साहब के खास माने जाते थे, उनके करीबी माने जाते थे और एक पावरफुल मिनिस्टर थे। 12 साल उन्होंने यहाँ नुमाइंदगी की, लेकिन ये हाल है यहाँ के सड़क काम। अब आप आए हैं लोगों के बीच, आप लोगों से क्या वादे कर रहे हैं और कितनी उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं? लोगों से मैं सिर्फ ये वादा करता हूँ कि मेरी भी एक तमन्ना है कि ये कोई आसमान नहीं मांग रहे हैं, ये तो बेसिक फैसिलिटीज की डिमांड करते हैं। इनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई चाहिए, जो कि है नहीं यहाँ पे। इनको इरिगेशन, माइनर इरिगेशन वाटर फैसिलिटी चाहिए यहाँ पे। सेब के बाग बिजबेहरा की बड़ी पहचान है, लेकिन इस पहचान पर पानी का संकट मंडरा रहा है। पैदावार घट रही है और लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। गुंचहल के बड़े खराब रास्तों से, ऊबड़ खाबड़ और कीचड़ भरे रास्तों से हम थोड़ा ऊपर की तरफ आए हैं। ये ऊंचाई की जगह है और यहाँ पर सेब के बागात हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ सेब की जो खेती होती है, पानी की बड़ी दुश्वारी है। पानी को यहाँ तक पहुंचाना, और जिन नालियों के जरिए पानी यहाँ तक आता है, वहां पर पानी की अब कमी है, पानी नहीं मिल पा रहा। और क्या क्या दुश्वारी है नहीं जानते। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा नाम है एजाज अहमद डार। एजाज, क्या करते हैं आप? जी, मैं घर का ही काम करता हूँ। घर का ही काम मतलब? यही बाग के साथ काम करते अच्छा। हैं और एग्रीकल्चर क्या के दिक्कत आ रही है सेब की खेती में भाई अभी? जी सर, हमारे खेत के सेब के खेती में ये दिक्कत आ रही है कि पानी की वजह से हम दवाई ववाई करते हैं। जब पानी की जरूरत पड़ जाती है तो हमें उस वक्त बहुत बड़े दुश्वारियों के साथ पढ़ना पड़ता है कि हमारे बागों में नुकसान हो जाता है। क्या नाम भैया आपका? सब्जार अहमद डार। सब्जार अहमद डार। क्या करते हैं आप? जमींदारी करते हैं सर। यही बाग वगैरह आपके भी हैं? बाग हैं। सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक खेती ठीक ठाक बाग है, मगर पानी बहुत कम है। पानी नहीं, कुछ नहीं आया। अच्छा। पिछले 10-15 साल से लिफ्ट इरिगेशन मांग रहे हैं तो देते नहीं है। क्या दे रहे हैं? मांग रहे हैं? लिफ्ट इरिगेशन मांग रहे हैं। अच्छा। जो पानी दे रहे हैं, आपने यहाँ से देखो 100 मीटर दूरी पे एक बहुत बड़ा नाली है, जिसको अप्रैल से टिल टू सितंबर तक पानी होना चाहिए दवाई के लिए। तो बागों को पानी देना है। तो इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान आ रहे हैं। तो लोगों ने लोन निकाले हैं यहाँ पे, KCC निकाले हैं, किसान कार्ड पे। तो किसी ने 4 लाख निकाले हैं, किसी ने 5 लाख निकालेंगे। तो हम लोग कैसे वो वापस भरेंगे जब सेब नहीं निकलेंगे टाइम पे, जब उनको पानी नहीं होगा टाइम पे। सेब के साथ बैट का कारोबार भी बिजबेहरा की शनाख्त है, लेकिन लकड़ी और पेड़ की कमी का असर इस कारोबार पर भी पड़ रहा है। बैट के कारोबार से जुड़े लोगों को लग रहा है कि ये बिजनेस भी अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। बिजबेहरा अपने चिनार के पेड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, तो बैट के कारखानों के लिए भी जाना जाता है। दुनिया में 2 तरह के विलो हैं, एक इंग्लिश विलो और एक कश्मीरी विलो। कश्मीरी विलो को बिजबेहरा में ही शेप दिया जाता है। अब देखिए, ये लकड़ी कट करके इस शेप में आ चुकी है, ये बैट का शेप बन गया है। लेकिन अभी इसे एक लंबा सफर तय करना है किसी बल्लेबाज के हाथ में जाने से पहले। और ये सब कुछ कैसे होगा, हम जरा मुनीर से समझते हैं। मुनीर का ये कारखाना है। मुनीर भाई, ये जो पीछे आ रहा मशीन पे अभी बोटे कट रहे हैं, ये इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को सर हम विलो क्लिफ्ट बोलते हैं। क्लिफ्ट, विलो क्लिफ्ट। बिल्कुल। तो विलो क्लिफ्ट जो है, फिर यहाँ से आपने कट करके ये सजा के रखा है आपने। बिल्कुल सर, ये स्टैक में चला जाता है। चट्टा लगा दिया है। ये 1 साल तक सुखाएंगे आप? 1 साल तक पूरा रह जाता है स्टैक्स में, जब तक कि पूरा इसमें मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। अच्छा। हाँ, एक बार मॉइस्चर इसमें निकल जाए। इसका वजन तो बहुत ज्यादा है। अभी इसका वजन बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन अब जो फाइनल शेप इसकी आएगी 1 साल के बाद, तो वो लगभग 1100 ग्राम के करीब आएगी। 1000 से 1200। इतना इसमें मॉइस्चर है? इतना इसमें मॉइस्चर है। अच्छा, चलिए, हुकूमत से कैसा साथ मिलता है आपको इस काम के लिए अपने? हुकूमत से जो है, अभी हुकूमत से तो ठीक साथ मिल रहा है, लेकिन ये जो विलो है अभी जो है एक्सटेंशन की करीब आ रही है, खत्म हो रही है। पेड़ खत्म हो रही है। फिर क्या होगा? अभी जो है हुकूमत से अगर सिर्फ कटी रहे तो वही कटी रहे। अभी हम हुकूमत से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जितने हो सके कि पेड़ जो है जगह देखी जाए, ताकि नए नए पेड़ लगाए जाए। कौन ऐसा है जो आपके काम की तरफ ध्यान देगा? काम की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये धीरे धीरे ये काम खत्म हो रहा है कश्मीर में। अच्छा। कश्मीर में ये काम अब खत्म ही हो रहा है। खत्म हो रहा है? हाँ, बिल्लो जब खत्म हो रहा है तो काम खुद तो खुद खत्म हो मिल के पेड़ लगवाइए भाई, और क्या? हम कहाँ से लगवाएंगे? गवर्नमेंट के पास इतनी सारी लैंड पड़ी है, कहाँ लगा रहे हो? मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर हिंदू आस्था के कई बड़े निशान हैं, जिन्हें यहाँ के मुसलमान बड़े अदब के साथ देखते हैं। मेरे पीछे आप गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी देख रहे हैं। पातशाही पुल से बिल्कुल सटा हुआ है।
दरअसल की इसकी बुनियाद की वजह है गुरु नानक देव जी की यहाँ की विजिट। गुरु नानक देव जी 1517 में करीब कश्मीर आए थे। मटन साहब में वो रुके और वहां उनकी मुलाकात ब्रह्मदास से हुई, पंडित ब्रह्मदास से, और पंडित ब्रह्मदास के बुलावे पर फिर वो यहाँ आए थे, जिसके बाद यहाँ पर ये गुरुद्वारा तामीर करवाया गया। इसके ठीक पीछे एक काफी पुराना मंदिर है जिसे शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है और बिजबेहरा के लोगों के बीच ये काफी बड़ा मकाम रखता है। झेलम नदी के किनारे बसे इस शहर में एससी वोटर 0.04% और एसटी वोटर 2.12% है। यानी बीजेपी के पास इस सीट पर हिंदू वोट का प्रोटीन ज्यादा नहीं है और सोफी यूसुफ को ये सीट अपने नाम करनी है तो मुसलमानों का वोट भी हासिल करना ही होगा। लेकिन भाईजान का वोट कैसे मिलेगा? सोफी यूसुफ के पास कौन सा फॉर्मूला है, सुन लीजिए। हम इस वक्त बिजबेहरा के हरनाग इलाके में हैं और हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई है सोफी यूसुफ साहब से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सोफी साहब, कैसी तैयारियां चल रही, सबसे पहले तो ये बताइए भाई। सर बहुत चौड़ा काफिला भी आपका। हाँ, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला यहाँ हुआ, आजाद हम हुए, उस आजादी का हमें आज बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, मोदी जी। हाँ, क्योंकि पहले हम जंजीरों में कस रहे थे, हमारे जंजीरें झगड़े हुए थे। अच्छा। तो फिर मोदी जी ने वो झगड़े हमारी काट दिए। अच्छा। और आज जम्मू कश्मीर का आवाम खुश है। अच्छा। 125 लाख जम्मू कश्मीर वासी जो है नरेंद्र मोदी जी के विचारधारे पे खुश है, उनको प्यार करने लगे। ऐसा तो नहीं कि कोई टफ सीट आपको दे दी गई? ये मुकाबला कैसा है? इल्तिजा है सामने आपके एक तरफ और बशीर साहब भी हैं। सर, इल्तिजा शी इज जस्ट लाइक माई डॉटर। मैं उसका मामा हूँ। देखिए मैं वो कह रहा हूँ, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अभी छोटी बच्ची है, अभी उसको खेलने कूदने की उम्र है। अच्छा। अभी वो खेले कूदे, उसके बाद सियासत में आए। अच्छा। और आज लोग एक चीज से नाराज है, पीढ़ी से। वो नाराज इसलिए है कि अब्दुर्रहमान मीरी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का बहुत बड़ा एक बाजू राइट हैंड था, एमएलए यहाँ के रहे, जो नहीं एमएलए 3 बार जीते हैं बिजबेहरा से, मिनिस्टर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी पार्टी के हैं, उनको अपनी खानदानी राज से उनको किक की गई। आज उसको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा, इसीलिए लोग नाराज है। पहाड़ियों से घिरे बिजबेहरा में अलग अलग तरह की कई रोटियां मिलती हैं, जो यहाँ की खास पहचान है। ज्यादातर घरों में बाजार की बनी रोटियों का ही इस्तेमाल होता है। बिजबेहरा में लोगों से मुलाकात करते करते अब रात हो चुकी है, लेकिन यहाँ मुझे कुछ दुकानें दिखी, बड़ी खास हैं ये दुकानें। आप देखिए यहाँ से वहां तक ये अलग तरह की दुकानें हैं। कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि रोटियां हैं। मुझे लगता है कि बिजबेहरा के जो लोग हैं वो अपने घरों की औरतों का बड़ा ख्याल रखते हैं कि घर में रोटियां औरतों को ना बनानी पड़े, इसलिए रोटियां यहाँ मौजूद है उनकी आसानी के लिए। तो हम जरा बात करते हैं चचा से, काम कैसा? चचा, नाम क्या आपका? शौकत अहमद। थोड़ा सा करीब आ जाए। शौकत अहमद सोफी। शौकत अहमद सोफी। तो शौकत भाई, कैसा चल रहा है काम आपका? शुक्र अल्लाह ताला का। थोड़ा सा करीब आइए ना, कहाँ इतनी दूरी पर है आप? शुक्र अल्लाह ताला का। शुक्र अल्लाह ताला का। तो ये रोटियां यहाँ लोग घरों में नहीं बनाते क्या? हाँ बनाते, कम ज्यादा बनाते हैं। अच्छा, आपसे ले जाते हैं? हाँ, ये यहाँ ट्रेडिशनल रोटी है सर। ट्रेडिशनल रोटी है यहाँ की। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गिरदा। गिरदा। अच्छा, ये क्या है? ये इसका बड़ा है सर। गिरदे का बड़ा भाई है। हाँ। अच्छा, उधर वाली क्या है? ये भी यही है। इस तरफ है ये, इसे कहते हैं बाकी खानी। क्या? बाकी खानी। बाकर खानी। हाँ। अच्छा, हमारी तरफ भी बाकर खानी बनती है। ये क्या है? ये कुलचा है। बिजबेहरा पीडीपी का सबसे सेफ गढ़ माना जाता है। पीडीपी के अब्दुल रहमान भट्ट लगातार जीत का चौका लगा चुके हैं। 1967 में मुफ्ती मोहम्मद सईद और 1996 में महबूबा मुफ्ती कांग्रेस के सिंबल पर ये सीट जीत चुके हैं और इस बार मुफ्ती खानदान की तीसरी पीढ़ी इल्तिजा मुफ्ती मैदान में है। क्या क्या मसला कम से कम हमारी सड़कें ठीक नहीं है, टाउन की हमारे ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा वो अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। तो दूसरी बात है कि हम ये सारी चीजें ठीक कौन करेगा? डॉक्टर बशीर जी हम कुछ इल्तिजा ठीक करेंगी जी, हम कोशिश करेंगे। सोफी यूसुफ साहब ठीक करेंगे। हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी। मैं कहता हूँ मेरी सोच है कि इस बार हम डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब को हम इस वक्त एक वीरी साहब को आपने 14 में भी चुना था? जी हाँ, 14 में चुना था। 370 हटने से यहाँ हमारी मुश्किलातों में और भी इजाफा हो गया। अच्छा, बहुत सारे मुश्किलातों का, जैसे हमारे यहाँ रेत वाले थे, ये इलाका है रेत वालों का।
अच्छा, झेलम में क्या बराबर में? हाँ, ये रेत निकालते थे, इसे बाजरी निकालते थे, इनका रोजगार चल रहा था। हजारों में ये लोग यहाँ थे, इनका रोजगार चल रहा था। वो भी तो बाहर के आ गए, उनको ठेके पर दिया गया। अब ये सबडाश हो गए हैं यहाँ। हालात भी ठीक नहीं थे कुछ। क्या था हालात ठीक नहीं? हालात भी ठीक नहीं थे, वो तो सब जानते हैं हालात कैसे थे कश्मीर के। की बात कर रहे हैं? और क्या मिलिटेंसी का अब क्या हाल है? अब है कहीं कुछ? हाँ, अभी भी है। अच्छा, अभी भी है यहाँ नहीं, यहाँ टाउन में नहीं है, लेकिन दूर दराज इलाकों में तो अभी है। ये 370 को लेकर जो बात हुई अभी यहाँ पर, आप जरा बताइए गुलजार की 370 से पहले आपको क्या ऐसा मिल रहा था? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा था जो 370 के बाद नहीं? 370 एक यहाँ पे एक ऐसा लॉ, एक ये लॉ था, क्योंकि इससे हमें जो सबसे पहले चले कुछ अमेंडमेंट तो इसमें हो गई सही से। इसमें अगर कुछ अमेंडमेंट हुई, जैसे कि जॉब्स में इसमें इफेक्ट ज्यादा पड़ा। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें थी, जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स का था, तो जॉब्स पे चलो सरकार ने कुछ हद तक जो रिजर्वेशन हाँ रिजर्व वो खत्म हो गया, उसमें कंपटीशन बढ़ गया। और जैसे हमारा यहाँ पे नीट का सिस्टम था, पहले यहाँ पे बोपी कंडक्ट करता था, तो अब यहाँ पे आ गया ऑल इंडिया लेवल पे। तो उससे क्या हो गया, उससे कंपटीशन ज्यादा क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे ग्रेड कुछ थे। कंपटीशन से क्या डर? कंपटीशन से इसलिए डर है क्योंकि हम डेवलप्ड वैसे नहीं जैसा आप दिल्ली में सोचते हो। बिजबेहरा लैंड ऑफ चिनार है तो यहाँ की सरजमीन सूफियों से भी आबाद रही। अबुल फुकरा नसीबुद्दीन गाजी की ये दरगाह यहाँ के लोगों के बीच एक बड़ा मकाम रखती है। तो सैयद मोहम्मद कुरैशी और लल दिद का नाम भी यहाँ बहुत इज्जत से लिया जाता है। लल्लेश्वरी यानी लल दिद एक हिंदू कवि थीं, शिव भक्त थीं, लेकिन यहाँ के मुसलमान उनका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं। बिजबेहरा मुफ्ती परिवार का गढ़ रहा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद फिर महबूबा मुफ्ती ने इसी जमीन से अपने सियासी सफर का आगाज किया और अब महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की एंट्री ने इस सीट को बहुत खास बना दिया है। तो यहाँ की आवाम भी बेरोजगारी और दूसरे जरूरी मुद्दों के साथ बटन दबाने को तैयार बैठी है और उम्मीदों का जहां आबाद है। इतना भी ना उम्मीद दिले कम नजर ना हो, मुमकिन नहीं कि शामे अलम की सहर ना हो। बिजबेहरा से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।